जो कि आप जानते हैं सन ऑफ मैन एक प्रॉफिट है, एक तराई में ले गया जहां केवल हड्डियां और हड्डियां पड़ी हैं। हर तरफ मौत है और हड्डियां बिल्कुल सूख चुकी हैं। और तब खुदावन ने एक सवाल रखा, क्या ये मरी हड्डियां जी सकती हैं? हो सकता है उस मरी हड्डी का नाम आपके जीवन में कोई बात हो जो आपको, जिस पे आपने उम्मीद लगाई थी, लेकिन वो चीज अभी तक पूरी हुई नहीं, और अब कुछ आसार भी नहीं लगते कि वो चीज हो भी पाएगी। आपको समझ रहे हैं? कई कई इश्यूज हैं। एक इश्यू का नाम है जॉब, एक इश्यू हो सकता है आपकी शादी, बेटे की, बेटी की। एक इश्यू हो सकता है आपकी हेल्थ, जिसके लिए डॉक्टर कह चुका कि आई एम सॉरी, मेडिकल साइंस जितना कर सकती थी उसने किया, लेकिन आगे अब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है ये मरी हड्डी का नाम आपका कोई बिजनेस का काम है जिसमें कि आपको कुछ बेचना है, लेना है, लेकिन वो पूरी चीज़ नहीं हो रही है और पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। अब समझ में आ रही है? अब वो खुदावन आज शाम आपके पास आते हैं और एक सवाल पूछते हैं, क्या ये मरी हड्डी जी सकती है? क्या ये चीज जिसके लिए तुमने सोचा, जिंदगी रखी, लेकिन अब वो चीज बिल्कुल समझो मर चुकी है, क्या ये मरी हड्डी जिंदा हो सकती है? कुछ साल, कई साल पहले भाई निश्चल, मेरे भाई यहां बैठे हैं, इन्होंने चाहा कि ये फिजियोथेरेपी का कोर्स करें। इंटरेस्ट जागा, जामिया में थे विश्वास भाई के साथ, फिर बाद में यहाँ इंटरेस्ट जागा, लेकिन कहानी कुछ ऐसी बनी कि जब एंट्रेंस टेस्ट दिया तो कुछ ऐसा माहौल बना कि वो चीज़ हो सी नहीं पाई। एक दिन भाई लाल बैठे हुए थे, मोतीबाग का घर था, यही स्क्रिप्चर खुला, क्या ये मरी हड्डी जी सकती है? अब जब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो क्या कोई दरवाजा खुल सकता है जिससे कि तुम आज भी इस कोर्स को कर पाओ? बड़े इंस्पायर हुए हमारे फादर, उन्होंने निश्चल भाई को बुलाया और जब ये बात बोली, शायद वो मोतीबाग का घर था या किदवई नगर का घर था या शायद सरिता विहार का घर था, एनी हाउ। और तब निश्चल भाई ने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि ये हो सकता है, और बड़े प्रेरणा में होकर खुदावन के सामने दुआ रखी कि जब आपने आयत दिखाई तो इसका मतलब कुछ होगा, तो आप फिर कुछ काम करेंगे भी। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद एक कॉल आई लखनऊ से, ये अभी अभी एक कॉलेज खुला है और वो फिजियोथेरेपी का ही है, और वो कैंडिडेट्स को ले रहा है, क्या आप करना चाहेंगे? हमने कहा, बोलो भाई निश्चल भाई, क्या बात है? 1-2 हफ्ते के अंदर एडमिशन हो गया, और आज आप जानते हैं भाई इस कोर्स को कर भी चुके, प्रैक्टिस भी कर चुके, आज प्रैक्टिस में भी कई साल निकल चुके। जो एक टाइम ऐसा था कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपकी समझ में आ रही है? तो ये मरी हड्डी आपके जीवन में कुछ भी हो सकती है। आइए आत्मिक रूप से देखें। और मैं एक आत्मिक जरूरत समझूं मरी हड्डी को लेके, तो मैंने बहुत दुआएं करी खुदावन कि आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें, लेकिन पता नहीं मैं भर नहीं पा रहा। अब खुदावन आके कहेंगे, ये नहीं कि मैंने तुम्हारी दुआ सुनी नहीं, लेकिन मैंने इंतजार किया एक वक्त का। अब ये बताओ, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिल सकता है? विश्वास करते हो? हाँ प्रभु, मैं आज भी विश्वास करता हूं। जैसे मार्था ने कहा, अभी भी आप जो कहें वो पूरा होगा, क्योंकि अब आप आ चुके हैं। एक मुहाज खुल चुका, और आपने एक मुहाज खोला है और मौका दिया कि हम कलीसिया रूप में आएं और अपने लिए मांगें और अपनी आत्मिक और शारीरिक जरूरतों के लिए खुदावन से दुआ करें। तो जरूर, और पहला ही स्क्रिप्चर, पहले ही थर्सडे का ये है, क्या ये मरी हड्डियां जी सकती हैं? और तब उन्होंने कहा, प्रभु आप बेहतर जानते हैं। तो जवाब में प्रभु ने कहा, अब तू खड़ा हो, बोल, प्रोफेसाई, नबूवत कर। अब ये मैं तेरे ही द्वारा हड्डियां जिलाऊंगा।
इसे मैं जिलाऊंगा, लेकिन करूंगा तेरे मुंह से। अब तू बोल। समय ब्रदर आ गया है बोलने का। खुदा उस समय पे लाके आपको और मुझे खड़ा कर रहे हैं कि दुल्हन कुछ बोले और वो चीजें हों। और नबी ने प्रार्थना के लिए बोला कि एक समय आएगा जब प्रार्थना में दुल्हन बोलेगी और जैसा कहा उसके लिए वैसे का वैसा हो जाएगा। क्या वो युग आज आ चुका है? क्या वो दुल्हन का हिस्सा यहां बैठा है? नबी ने कहा, जैसे बाइबल में लिखा, एस्तर से राजा ने कहा जो मांग आधा राज भी तुझे दूंगा। रूत से बोआज ने कहा जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वही सीजन आज हमारे लिए और आपके लिए खुला है। अब आप अपने जीवन में आज शाम टटोलिए कि कौन सी ऐसी मरी हड्डी है, समझ में आ रही है आपके, जो सूख भी चुकी। कोई ऐसा इश्यू आपके जीवन में? मैं जानता हूं गॉड रियली ब्लेस यू, आज आप उपवास में रहे, आप आए हैं, लेकिन आज ये सोचें कि आपके जीवन में क्या कोई एक ऐसा इश्यू है जिसके लिए आपने वेट किया, हुआ नहीं, हाँ, और आपकी भी उम्मीदें शायद खत्म सी होती जा रही हैं। कई बार ये अपनी ताकत को लेकर भी बात होती है कि अब वो ताकत रही नहीं, क्या नई ताकत आ सकती है? कभी कभी करने का जीवट खत्म हो जाता है। अंदर एक जिज्ञासा होती, एक जीवट होता है ना, जो जवानी में एक जोश चल रहा था करने का काम, तो वो जोश अब है नहीं। क्या वो जोश लौट सकता है? कुछ समझ में आ रही है आपके? तो मैं आज आपसे ये बात रखना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप और हम यहां इस दुआ में आज बैठे हैं, इस विचार को रखें। प्रभु आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये मरी हड्डी जिंदा हो सकती है? आपने भी कहा प्रभु आप जाने। उनने कहा खड़ा हो और भविष्यवाणी कर। और देखा उसने अपनी आंखों के सामने सामने हड्डियां जुड़ गईं और कैसे नसें आईं और उस पर मांस चढ़ गया और खाल चढ़ गई। उनने कहा ये तो पहली बार थी, लेकिन अब क्या ये खड़ी हो सकती हैं? उनने कहा बोल हवा से। हवा वही जो पेंतेकोस्त के दिन बही थी, याद है आपको? और जब वो हवा ने बहना शुरू किया और जैसे बाग ईदन में वो हवा जीवित श्वास नथनों में आदम के गया और वो आदम एक जीवता प्राणी हो गया, खड़ा हो गया, वो ही हवा फिर चलने लगी और वो एक बड़ी सेना बन के खड़ी हो गई। क्या वो दिन देखना चाहेंगे जब एक सेना यहां से उड़ के रैप्चर में जाए, एक माइटी इनविंसिबल आर्मी जिसके अगेंस्ट कोई शैतान अपना पर भी ना हिला सके? क्या वो उस दिन देखना चाहेंगे? उसके लिए हवा का बहना जरूरी है। क्या वो आप चाहेंगे कि उस हवा से भरें? आमीन। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज उसके लिए मांगने का समय है। आज मांगिए। क्या प्रभु इतने दिन हो गए प्रचार सुनते सुनते, थर्ड पोल और ये और वो, अब सब प्रचार ही है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसे ही मसीह के टाइम पे भी था और कई और पूर्व युगों में भी था। लेकिन ब्रदर इतिहास इसका गवाह है, लंबे अरसे तक कुछ नहीं होता, अचानक एक दिन होता है। ये मीटिंग हम उस अचानक के लिए ही कर रहे हैं। वो अचानक कभी भी हो सकता है और जिस दिन वो अचानक घट गया उस दिन फिर चीजें इतिहास बन जाएंगी। यही कारण है कि एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ हम यहां इकट्ठा हुए हैं, ये विश्वास करते हुए कि जो आज जो यीशु मसीह के नाम में जो दुल्हन मांगेगी खुदावन उसका जवाब देंगे। हालेलुया। विश्वास करें भैया, अंदर ताकत नहीं है हमारी, आपके अंदर ताकत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ताकत नहीं है, क्योंकि जिस्मानी ओर से और रूहानी ओर से देखें तो शैतान के दूत लगे हुए हैं टांसने, ताकि अंदर की सारी ताकत चूस के खत्म कर दें। दूसरी तरफ यहोवा मेरे जीवन का बल है, ये बाइबल की आयत है। अब मैं किस ताकत पे दम भरूं? और जब डॉन गॉसेट की वाइफ, आप सुन चुके हैं सारी बात, ने कहा यहोवा मेरे जीवन का बल है, तो वो मरी हालत में थी, टांगें नीली पड़ चुकी थी, मर रही थी,
5 मिनट में खड़ी हो गई और चलने लगी, टांगें पिंक हो गई, मौत चली गई। जब एक जिसने संदेश पे भी विश्वास नहीं किया, किताब लिख डाली और ये बोला, आप और मैं तो विश्वासी हैं ब्रदर। सोच के देखिए क्या पावर होगी उस खुदावन के स्पोकन वर्ड में जो आज मुझे और आपको मिला। क्या विश्वास करेंगे? तो चाहे कितनी कम ताकत हो, यहोवा मेरे जीवन का